गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज मेरा हमारा टॉपिक क्या है? आयत। आयत से संबंधित सवाल बताने जा रहे हैं। उसका एक एक चीज बताने जा रहे हैं। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। आयत होता क्या है, उसका एरिया कैसे बनता है, परिमाप कैसे बनता है, विकर्ण कैसे बनता है। ध्यान से देखिएगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर एक ही वीडियो में। ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, ये आयत हो गया। आयत में हमेशा क्या होता है बताइए? आमने सामने की भुजा क्या होती है बच्चों, बताइए? बराबर होती है। क्या होती है? बराबर। यहाँ सब लोग ध्यान दो, बंद करो काफी, यहाँ ध्यान दो। यहाँ से यहाँ की दूरी को हम यल मानते हैं, इसको लेंथ मानते हैं, लंबाई क्या मानते हैं बच्चों? इसको लंबाई मानते हैं, ठीक है। इसको क्या मानते हैं बताइए? ब्रेथ। ब्रेथ मतलब क्या होता है बच्चों? चौड़ाई। क्या मानते हैं इसको? चौड़ाई। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, डायग्राम अगर समझ में आ गए, तो चित्र समझ में आ गया, तो आप सवाल जैसा बनेगा। मेन चित्र ही कॉन्सेप्ट है। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? विकर्ण। क्या बोलेंगे? विकर्ण। याद रखिए क्या होता है ना। डायमीटर भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी। डी का मतलब होता है डायमीटर, है ना। तो इससे पहले हम आपको क्या बता दें? फार्मूला, ठीक है। तो पहला फार्मूला लिखिए, परिमाप। क्या? आयत। आयत। आयत का, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या हो जाएगा बच्चों? दो हो जाएगा यल प्लस क्या हो जाएगा बच्चों? बी। यल इंटू बी। दूसरा फार्मूला हमारा हो जाएगा आयत। ध्यान दीजिए, आयत। आयत का, आयत का विकर्ण क्या हो जाएगा बच्चों? आयत का विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? ध्यान दीजिएगा, आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण हो जाएगा अंडर रूट यल का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बच्चों? बी का स्क्वायर। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? यल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये कैसे होता है मालूम है? पाइथागोरस थ्योरम से, है ना, बनता है। तीसरा क्या हो जाएगा बताइए? परिमाप हो गया, आयत का विकर्ण हो गया। अब अगला क्या हो जाएगा बच्चों? आयत। आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, बताइए? यल इंटू बी। लंबाई गुणे चौड़ाई। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? चलिए इस पे आधारित एक सवाल हम कर लेते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए हमने कहा एक आयत बनाया, ठीक है। और मैंने कहा यहाँ की जो दूरी है वो 40 है। क्या है? 40 मीटर है, ठीक है। कितना है बच्चों? 40 मीटर है, ठीक है। और इसकी चौड़ाई जो हमने मान लिया कितना? 5 मीटर। क्या मान लिया? 5 मीटर। तो हमने कहा बच्चों इसका क्षेत्रफल क्या होगा? क्या क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल आपको पता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ 40 अगुणे क्या करेंगे? बोलिए 5। तो 40 पंचे कितना हो जाएगा बच्चों? 200 मीटर है। तो मीटर क्या हो जाएगा बच्चों? स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। चाहे मीटर हो तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। तो कहाँ ध्यान है? इधर देखो। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन। इसी का अगर मैं बोलूं परिमाप बताइए। क्या बताइए? परिमाप बच्चों। परिमाप क्या? अगर मैं कहूँ परिमाप बताइए, तो परिमाप होता है 2 यल प्लस बी। तो 2 लिखिए, यल की वैल्यू कितनी है? 40। और क्या है बताइए? और 5। ब्रेथ कितनी है? 5। तो आप बताइए कितना होगा? यहाँ ध्यान दीजिए, ये हो या 2 अगुड़े 40 और 5 कितना हो जाएगा बच्चों? 45। 45 दूना 90। अब बताइए परिमाप है, तो परिमाप काहे में रहेगा? सिर्फ मीटर में रहेगा। क्या रहेगा बच्चों? मीटर में। अगला हमने क्या पूछा है बताइए? विकर्ण। अगला क्या हो जाएगा बच्चों? विकर्ण। तो विकर्ण में आप देखेंगे अंडर रूट के अंदर क्या है? बोलिए यल का स्क्वायर। तो यल का स्क्वायर कितना है बताइए? 40। 40 का स्क्वायर अब प्लस चौड़ाई कितना है? 5। तो क्या करेंगे बच्चों? 5 का स्क्वायर। तो कितना होगा 40 का स्क्वायर बताइए? 4 चौक 1600। और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? बोलिए 25। तो कितना हो गया बच्चों? 1600। 1600 कितना हो जाएगा? बोलिए 1625। अब 1625 का मान निकाल लीजिए। तो यहाँ देखिए 1625। ध्यान देखिएगा बच्चों, कितना हो जाएगा? 5 तिहाई 15, एक बचा 10 हुआ, 12 हुआ, 5 दूनी 10, 50 25। फिर से काटिए।
कितना हो जाएगा, 5 छंगा 30, 50 25। अब ये कटेगा नहीं, 5 से काटेंगे 13 25 पैसा खाएगा, इसका कोई स्क्वायर बनेगा नहीं, पर इसका स्क्वायर बन रहा है ना। तो बाहर, रूट से बाहर क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर, यहाँ 5 आ जाएगा, ठीक है। और रूट के अंदर क्या रहेगा बोलिए, 65। और ये हमारा क्या हो जाएगा, और मीटर में रहेगा, क्या रहेगा, मीटर में रहेगा। और ये हमारा आंसर। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा शेयर और सब्सक्राइब करिएगा।